अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय फ्रेंड्स? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। ये मैं टर्किश चाय बना रही हूँ। ये मैं रोज़ ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड टर्किश चाय पीते हैं, तो मेहमान भी जो आते हैं वो भी ये पीते हैं। मैं तो पाकिस्तानी चाय पीती हूँ। ये जो बड़ा टी पॉट है इसमें पानी उबल रहा होता है, और ये स्मॉल जो है इसमें वो डालनी होती है चाय की पत्ती। जो टर्किश चाय है, टर्किश चाय जो होती है वो बनती है, एक तो जैसे पत्ती होती है जमीन में ग्रो होती है वो होती है, और अनार के छिलके होते हैं वो भी पिसे होते हैं, रोजेज होते हैं यानी फ्लावर, 2-3 किस्म के फ्लावर्स होते हैं, गुलाब के फूल भी होते हैं, उन सबको और भी कोई अर्ब्स होते हैं जिनको मिक्स करके, और जैसे हमारी लिप्टन चाय होती है उसको भी मिक्स करते हैं, और फिर एक इनकी पत्ती बनती है। ये वो पत्ती मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो पत्ती है। तो ये जो कंटेनर है वो तो किसी और पत्ती का है, लेकिन मैंने फिर जब लाते हैं बैग में तो इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि आसान रहे, यूज करना आसान रहे। बेसिकली ये पत्ती है चाय की ना, दूर है, बॉक्स बड़ा है, ये जो कंटेनर है पत्ती मेरा हल्का में वो ये डालते हैं। नजर तो ऐसे ही आती है जैसे वो हमारी पत्ती होती है, थोड़ी मोटी होती है। ये जो स्पून, टेबल स्पून है, इस टी पॉट में ये जो है इसमें 2 डलेंगी ना भर के फुल। ये फिर उसमें सारा पानी इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसमें से पानी लेके इसमें डालना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने पत्ती डाली है, इसमें अब सादा पानी डालेंगे ऐसे, तो ये फिर यानी इसके ऊपर ही रख देंगे जैसे कि ये है। अब आराम आराम से स्टीम पे, नीचे वाले पानी की स्टीम से ये ऊपर वाली चाय पकेगी ना, तो यानी ज्यादा फ्लेम पे नहीं बनानी होती, क्योंकि वो फिर इनका कोई जो भी जायका होता है उसमें फर्क आता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पकेगी, बनेगी, यानी स्टीम में ना बॉईल होती रहेगी है। और फिर उसको, ये इनका प्रोसेस है, चूंकि इसको ना सेटल डाउन होना होता है। जो पत्ती है बिल्कुल नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर आ जाए, जो ब्राउन सा पानी चाय का होता है, तो फिर इनकी चाय मुकम्मल होती है। और वो फिर इनका जो अपना एक टेस्ट है उसमें ना वो टेस्ट बनता है। तो ये मैंने पौधे लगाए, पौधे नहीं, ये करेले के बीज मुझे मिले थे तो मैंने लगा के रखे हैं। क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है तो मैंने ना उसको मिट्टी डाल के तो वो बीज इसमें रखे हुए हैं ताकि उनको थोड़ी हीट मिलती रहे। तो देखती हूँ रोज के उगे कि नहीं। 10 दिन हो गए अभी तक वैसे के वैसे पड़े हैं, वो समडे इंशाल्लाह। ये मैंने डाल दिया पत्ती, 2 बड़े टेबल स्पून डाली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये चाय बनाते हैं। ये मेरी पाकिस्तानी चाय बन रही है, अब देख सकते हैं कि वो मैं भी टी पॉट में ही बनाती हूँ, मैं फिर भर के बनाती हूँ। अभी मैंने पी हुई थी तो फिर थोड़ा सा मैंने इतनी बनाई है जितनी मुझे चाहिए थी। ये इनकी ट्रेडिशनल कप्स हैं। ये स्मॉल वाला बहुत ट्रेडिशनल है, पूरे तुर्की में इस्तेमाल होता है। इससे कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन यही डिजाइन होगा ना, मिडल से बेंड हुआ हुआ और नीचे से बड़ा, चूंकि इनका कोई खास वे ऑफ यूजिंग है, वरना इनको मजा नहीं आता। भाई हर किसी के अपने स्टाइल है, हमारे भी स्टाइल है, इतना दूध हो, इतनी पत्ती हो, इतना पानी हो। ये इनके कप हैं। किसी को हैंडल वाला चाहिए तो ये फिर होता है। मैं दिखाती हूँ। अब ये जैसे है, इसमें से ये चाय डालते हैं ऐसे, इतनी डालते हैं, फिर ऊपर इन्होंने पानी डालना होता है। इतनी चाय डाल ली। किसी को ज्यादा चाहिए हो तो वो फिर ज्यादा डालते हैं, बहुत आराम आराम से डालनी होती है। किसी को स्ट्रांग चाहिए हो तो फिर वो ये वाली चाय ज्यादा डालते हैं, पानी कम डालते हैं। तो ये जैसे पानी डाल रही हूँ,
अब ये एक बड़ा कप जो है, ये इनका बहुत बड़ा कप है इनके हिसाब से, टर्किश लोगों के हिसाब से। सो ये थोड़ी स्ट्रांग है। तो ये है जी इनकी चाय का तरीका। तो मैं अपनी भी दिखाती हूँ जो मैं पीऊँगी। और ये है जी चाय तैयार हो गई है, टर्किश चाय। और ये स्पून भी बहुत स्मॉल इस्तेमाल करते हैं, उसी साइज की, कप के साइज की ना, ये स्मॉल सी स्पून होती है। और ऐसे ही बस ये कप होता है। और चाय मैंने आपके सामने बनाई है। और ये शुगर ज्यादा, शुगर क्यूब इस्तेमाल करते हैं, शक्कर कहते हैं ये भी। सो ये जो हैं वो सूखी खजूरें हैं, और वो स्नैक्स हैं, वो तो कुकीज हैं, आपको पता ही है। और ये थोड़ी सिला ने कैंडी वैंडी अपनी डाली है। और ये इनके तुलुम्बे हैं, तुलुम्बा कहते हैं। और ये मेरी चाय है पाकिस्तानी। मैं भी बहुत लाइट पीती हूँ, थोड़ी पत्ती होती है, थोड़ा दूध होता है, थोड़ी चीनी होती है, पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है वो। सो ये है जी इनकी चाय। अब मैं इसमें शुगर डाल दूं क्योंकि एक एक चाहिए, फिर इतने बड़े तो कप नहीं है। सो ये भी मैंने रखा है क्योंकि एक मेहमान है जो कि वो इस तरह का कप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए ये रखा ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। वो ये इनकी पाकिस्तानी, ये नहीं, हम सॉरी, टर्किश चाय है, ऐसे ही बनती है, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अभी वो सिला की दादो जान आ रही हैं, फुफ्फो आ रही हैं, तो उनके लिए मैंने इस्तेमाल की है, ये नहीं बनाई है, आई मीन। सो ये जो कप है ये तो वो नहीं पियेंगे क्योंकि उनके पीने तक ठंडी हो जाएगी, तो ये तो एक किस्म की ज़ाया होगी। लेकिन मैं होने नहीं दूंगी, मैं पी लूंगी बाद में ना, इसमें पानी डाल के आइस टी बन जाएगी, मैं ज़ाया तो नहीं होने देती। वो ये है जी टर्किश चाय, और इसका इंटरेस्टिंग वे ऑफ चाय को बनाना। और फिर एक बात है छोटी सी मैंने करनी है इंटरनेट के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से। यूट्यूबर को, मेरे फ्रेंड जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए छोटा सा मैसेज है, उनको भी पता ही है होगा, बल्कि वो ज्यादा एक्सपर्ट है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। वो ये है कि मेरा चैनल था, है अब भी, यानी दूसरा है, सॉरी। सो वो चैनल ठीक चल रहा था, बहुत अच्छी, मैंने पता नहीं 80 सुपर वीडियोस थी उसमें, यानी ऑफ एंड ऑन जैसी अब बना रही हूँ इस तरह की वीडियोस थी। और चैनल अच्छा था, सब्सक्राइबर्स भी 1300 हो चुके थे, और व्यूज कम थे, तो अभी मेरा वो मोनेटाइज वगैरह तो नहीं हुआ था, लेकिन काफी उसकी सहूलतें हो चुकी थी। सो मैंने लॉग इन किया लैपटॉप पे, तो मेरा पहले तो इस पे एंड्रॉइड पे होता था, फोन पे ही होता था, सो होता है अब भी। सो वो फिर मेरी बेटी भी इस्तेमाल करती है अपना, मैंने जीमेल अकाउंट उस पे लॉग इन किया, तो उसका मुझे ये नुकसान हुआ है कि मेरा लॉग इन था उसके ऊपर लैपटॉप पे, और सिला मेरी बेटी है 8.5 साल की, 9 की होने वाली है, वो इस्तेमाल करती थी। तो पहले तो मुझे कोई नहीं मतलब मसला था, तो जब मैंने लॉग इन किया तो उसने कंटिन्यू यूज जैसे पहले करती थी वो कर रही थी। तो उसमें उसने कुछ टिकटॉक, जो बच्चों का स्टफ होता है, वो उसने डाउनलोड किया, अपलोड किया, एक्टिविटीज यानी बच्चों वाली शुरू कर दी। उसने कुछ अपने डेट ऑफ बर्थ भी डाली, किसी कुछ जो भी उसने उसमें जो भी कर रही थी उसमें उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली। और ऑफ कोर्स यूट्यूबर तो कनिंग, वो सब जानते हैं, हर तरफ उनकी नजर है कौन क्या कर रहा है। सो मैं तो अपने अकाउंट जो मेरा था उसका मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने क्या डेट ऑफ बर्थ डाली थी, अपनी इंफॉर्मेशन जो थी, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ ने वो जब फोन लिया, सेल फोन नया लिया, तो उसने ही उसको डाउनलोड किया
यूट्यूब को भी और बाकी जो गूगल है अकाउंट भी उसने ही बनाया हुआ था। जीमेल तो फिर मैंने बाद में बनाई। वो तो जो गूगल अकाउंट था उसमें उसने पता नहीं मुझे किसकी बर्थडे डाली थी, अपनी, मेरी या किसकी। सो मैं उसी को इस्तेमाल कर रही थी, चूंकि नॉलेज नहीं था, इतनी समझ नहीं थी कि क्या करना होता। वो जब सिला ने उसको यूज करना शुरू किया लैपटॉप को, यानी मेरी जीमेल को, तो उस पे फिर नोटिस गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन शुरू हो गई। महीने से चल रही थी, बल्कि 2 महीनों से, कि एक दफा उन्होंने यानी महीना पूरा किया कि तुम्हारे पास अब 30 डेज हैं, 29 डेज, 28 डेज, करते करते कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करो। तो मैं करती थी जो मेरी इंफॉर्मेशन थी, यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ वरेवर, सो वो भी डाली, अपने हस्बैंड की डालती गई, उस्मान की डाली, यानी उसकी मेरे ब्रदर इन लॉ की। नथिंग वॉज वर्किंग। सो फिर उन्होंने 1 महीना और मुझे चांस दिया, अब तुम्हारे 29 डेज हैं, 28 डेज। इवेंचुअली वो 1 डे पे आ गया ना। 1 डे पे आया तो मैंने कहा लेट्स सी, पहले भी महीना एक मिला था, अब भी शायद मिल जाए। शायद ये ऐसे ही हो, सीरियस ना हो कोई बात। सो वो बहुत सीरियस थी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे जब 1 दिन रह गया, वो नेक्स्ट डे अकाउंट, मेरा यूट्यूब चैनल, हर शय डिसेबल हो चुका था। और अब ना चैनल है, ना वो वीडियोस हैं, कुछ भी नहीं है, ना वो सब्सक्राइबर्स हैं, ना कुछ हैं। वो तो इंशाल्लाह फिर गेन हो जाएगी हर चीज, लेकिन फॉर द टाइम, एट द टाइम मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने तो पूरा दिन अफसोस भी किया। तो फिर सेकंड डे मतलब अब वो फिर मुझे मतलब सेटल डाउन के ये तो होता ही है जिंदगी में, ये कोई मेरा कोई फ्यूचर थोड़ा ही था, या कोई इनकम तो नहीं आ रही थी, या बस वीडियोस थी, क्यूट वीडियोस मेरी बेटी की, हमने भी मेहनत की थी। सो ये हो जाता है। तो मैं इसलिए ये सब यूट्यूबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली को बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो वो ये उनको पता होना चाहिए कि बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं आपके अकाउंट पे वो नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे याद रखें, या आपके किसी मेमोरी, जो भी आपके मेमोरी स्पॉट्स हैं उसमें रखें। मुझे तो नहीं था अंदाजा, तो मेरे साथ ये हुआ। वो अब नया शुरू किया है, ये है नया चैनल, नाम मैंने वही रखा है, सिलास एक्टिविटीज। तो ये अब देखें क्या होता है इस चैनल के साथ, इंशाल्लाह। वो उम्मीद तो अच्छी है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, सब एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, बड़ों का। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग कोई होगा अच्छा सा। तो वो मैंने ये बात पॉजिटिव है कि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उस मेरे चैनल से मैंने इतने फ्रेंड्स गेन किए। पूरे दुनिया पे जो कुछ हो रहा है, यानी दुनिया के मुल्कों में कोई ना कोई मेरे फ्रेंड्स में शामिल था। तो उनकी एक्टिविटीज, उनके लाइफस्टाइल का भी कुछ ना कुछ मुझे पता चल रहा था, उनको मेरे का चल रहा था। वो एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा तरीके से सीखा उसको। अभी सीख रही हूँ, लेकिन जो सीखा वो भी बहुत मैंने सीखा। तो मैंने मतलब बहुत टोटली नुकसान नहीं हुआ। तो अब ये है कि मैंने उससे सीखा बहुत है, तो वो पॉजिटिव थिंग है। अब इसमें इंशाल्लाह मैं थोड़ी एहतियात करूंगी, आई विल बी केयरफुल। तो आप भी केयरफुल रहें, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला। तो फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह।